नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। दोस्तों, जिस प्रकार से अगर हम देखें भारतवर्ष में बहुत तेज़ी से ईसाईकरण फैल रहा है। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि बौद्ध बनने जा रहे हैं कुछ 5-1 लाख लोग और इसका भव्य आयोजन कुछ किया जा रहा है रामलीला ग्राउंड में। तो सही है, अगर किसी को जय भीम और जय मीम के नारे लगाने ही हैं तो मुझे लगता है कि ये हिंदुओं के लिए ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि इसके लिए मुसलमानों को ज़्यादा परेशान होना चाहिए, क्योंकि म्यांमार में जिस प्रकार से एक बौद्ध मॉन्क हुए हैं और उन्होंने आपके भाईजान लोगों का जो हशर वहाँ किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इन 5 लाख में से किसी एक का तो ज़मीर जागेगा और वो मॉन्क ज़रूर बनेगा जिसने वहाँ से मियाँओं को मार मार के भगाया है। तो इसमें कोई भी विषयांतर बात नहीं है, हमारे परेशान होने वाली तो बिल्कुल भी बात नहीं है। उसमें भी भद्रजन कुछ आर्य लोग जुड़े हुए हैं और बौद्धों को समझाना फिर भी आसान है। लेकिन जिस प्रकार से मियाँ लोग आज बहुत खुश हो रहे हैं, मुझे लगता है कि भविष्य में उन्हीं की माथे की लकीरें कुछ ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। फिर देखते हैं कि आज रोहिंग्याओं को भारत में शरण देने के लिए जो आज गुहार लगा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, फिर देखते हैं कि किस देश के मुसलमान आपको अपने यहाँ शरण देने के लिए अपने देश में गुहार लगाएंगे और आंदोलन करेंगे। खैर, ये तो दूसरी बात, लेकिन हम आते हैं वापस अपने मुद्दे पर कि किस प्रकार से दलित जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से उनको लग रहा है कि वहाँ उनको इज्जत मिलेगी, बहुत इनाम मिलेगा। तो मेरे दोस्त हैं, एक मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी इस धर्मांतरण के ऊपर बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य कर रहे हैं और उन्होंने अपने स्तर पर इनिशिएटिव लिया है और किसी भी संस्थान के जरिए नहीं। तो उन्होंने अभी मुझे एक आर्टिकल भेजा है और उन्होंने दलितों के कुछ इंटरव्यूज़ लिए हैं और वो इंटरव्यूज़ इसमें यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये प्रकाशित हैं। उन्हीं में से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में क्या आया है। तो एक व्यक्ति से बात हो रही है और इस व्यक्ति का नाम है, ये है केरल के कोट्टायम से जीमोन जैकब। तो ये पहले दलित थे और उनके पिताजी कभी क्रिश्चियन बन गए थे। तो उन्होंने कहा कि सच बात तो यह है कि चर्च वाले दलितों और आदिवासियों को बहला फुसलाकर वो अपने खेमे में ले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उनके साथ वही भेदभाव व अन्याय जारी रहता है। कुछ कन्वर्टेड दलित इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वह चर्च के द्वारा अनसुनी की जाती है। अब इसने कहा है कि आगे बात कि दलितों को पैसा और नौकरी का लालच देकर ईसाई बना तो लिया जाता है, चूँकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी ईसाई को धर्म के आधार पर आरक्षण मिलता हो। इसलिए धोखाधड़ी करते हुए चर्च इन दलितों से उनका मूल नाम वैसे ही रखने का आग्रह करता है कि आप अपना पुराना नाम तो जू का तुर्क। देखना छल कितना बड़ा है। अगर इनको अपना धर्म ही परिवर्तन कराना है तो ये अपना नाम पूरी तरीके से चेंज नहीं करते। आपने देखा होगा, मैंने कल परसों भी एक वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने कहा था कि कानपुर ईसाई परिवार करके पूरा का पूरा एक पेज है फेसबुक के ऊपर और जिस पे से हमको ब्लॉक कर दिया गया है। और वहाँ आप देखेंगे तो ज्यों के त्यों नाम है दलितों के, उनके सब कास्ट के साथ में उनकी कास्ट जो भी कुछ वो नाम लिखते थे सरनेम, वो सब के सब ज्यों के त्यों हैं और वो क्रिश्चियनिटी को फैला रहे हैं। तो इन जलील लोगों को इतनी भी शर्म नहीं आती है कि यदि आप परिवर्तित हो ही गए हो तो पूरी तरीके से रहो। लेकिन क्या इनसे अगर पूछा जाए कि अगर आपसे इंग्लैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, जहाँ कहीं की भी, अगर आप भी क्रिश्चियन हो वो भी क्रिश्चियन है, उनमें जातिवाद नहीं है, आप जातिवाद को छोड़ने के लिए तो वहाँ भागे हो, जातिवाद नहीं है, तो आप एक बात बताओ कि क्या कोई बिल क्लिंटन या कोई राष्ट्रपति या कोई बड़ा बिजनेसमैन जो कि कैथोलिक चर्च का अपना पादरी मानता हो अपने आप को, क्या हिंदुस्तान के कन्वर्टेड दलित क्रिश्चियन को अपनी बेटी देगा? क्या वहाँ का शासन सुशासन देगा या वहाँ के अपने बिजनेसेस देगा? नहीं देगा। वहाँ पर भी जातिवाद उसी तरीके से है। इस आर्टिकल में आगे लिखा हुआ है कि इन लोगों के चर्च भी अलग होते हैं, इन लोगों के जो शमशान है, क्या बोलते हैं इनको, कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान भी पूरी तरीके से अलग है।
और इनके साथ में जातिगत भेदभाव पूरी तरीके से होता है। जो विदेश से आने वाले पादरी होते हैं वो इनके साथ में सिर्फ इन्हीं के कम्युनिटी के खड़े हुए जो लोग होते हैं, जो पादरी बनाए जाते हैं, वही इनके साथ में डील करते हैं, बाहर से आने वाले डील नहीं करते हैं। तो इनको जो लगता है अपने आप में स्वयंभू वो बन रहे हैं कि हम क्रिश्चियन बन चुके हैं, बहुत ही भद्रजन बन चुके हैं, बहुत ही अच्छी कम्युनिटी समुदाय हम बन चुके हैं जहाँ पर जातिवाद नहीं है, भेदभाव नहीं है। तो वो ज़रा ध्यान दें, और जो अभी सोच रहे हैं अपने मन में जिनके है वो वहाँ जाकर अपनी अगर दुर्गति करवाना चाहते हैं तो पहले प्लीज़ ये आर्टिकल पूरा पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। मूल सीरियन ईसाइयों और कन्वर्टेड दलित ईसाइयों के बीच में एक बहुत ही चौड़ी खाई है। कब्रिस्तान अलग अलग हैं और चर्च भी अलग अलग हैं। उनके सम्मान में कोई खास बदलाव नहीं आया है, उल्टा उनके हाथ से आरक्षण जाता रहा है। क्योंकि इस बंदे ने अपना पूरा नाम बदल लेता है, उसने भी लिखा मैसन जैकब। अब उसने कहा है कि अब वो खुद वापस मैं हिंदू धर्म में आ गया हूँ और अब मुझे खुशी है और मुझे आगे बढ़ने के रास्ते भी मिल रहे हैं और मुझे आरक्षण भी प्राप्त हो रहा है। मैं वापस हिंदू धर्म अपना रहा हूँ। हम लोग वहाँ केवल नाम भर के कैथोलिक थे, लेकिन हम आजीवन गरीब ही बने रहे और जिस लालच के लिए हम वहाँ पर गए थे वो भी लालच हमारा पूरा नहीं हुआ और बाकी जो हमारे दलित भाई थे वो भी हम पर हंसते रहे। अच्छा, एक और बात है कि जो दलित लोग कन्वर्ट नहीं होते हैं और उनके अगर पड़ोसी का कोई कन्वर्ट हो रहा है तो जो अपने दलित समाज में बने हुए लोग हैं ना, वो बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि हमारा कंपटीशन कम हो गया, क्योंकि पहले आरक्षण थोड़ा परसेंटेज में कम है। तो अगर कोई क्रिश्चियन बन जाता है, कोई बौद्ध बन जाता है, तो आरक्षण अगर उसका छिनता है तो हमारे जो बचे हुए दलित भाई हैं जिनको वास्तव में आवश्यकता है कि हमको आरक्षण चाहिए, तो उन लोगों को आरक्षण मिल जाता है और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ठीक है, तो उन्होंने कहा आगे एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। उच्च वर्ग के ईसाई से हम सामान्य संबंध ही नहीं रख सकते तो रोटी बेटी का क्या संबंध रखेंगे। तो मैंने बात कही थी ना कि क्या कोई बिजनेसमैन इनको अपनी बेटी देगा, तो खुद कह रहे हैं कि हमारे साथ में तो उनके सामान्य संबंध ही नहीं रहते, वो हमारे साथ में रोटी बेटी का तो क्या संबंध करेंगे। चूंकि संविधान में ऐसा माना गया है कि ईसाइयों में जाति भेद नहीं होता है, तो हमको क्या लगता है कि हम उसमें चले जाएं। अब ये कहता है कि संविधान में केवल हिंदू दलितों के लिए ही यह प्रावधान है। अब हम हिंदू बनकर खुश हैं। मणिदास की पत्नी थानकम्मा कहती हैं कि जब हम कैथोलिक थे और गरीब थे तब चर्च ने हमारी कोई मदद नहीं की। हिंदू दलित भाई सफ़ेद चोगे वालों की बात में आकर या फिर मूल निवासियों के बीच छिपे हुए मिशनरी एजेंटों के बहकावे में आकर ईसाई तो बन जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ भी भेदभाव और छुआछूत का शिकार होना पड़ता है। ईसाई बनने के बाद भी दलितों का चर्च अलग है, दलितों के बैठने का स्थान अलग है, उनके कब्रिस्तान अलग, प्रशासनिक, अकादमिक और प्रमुख पदों पर सिर्फ मूल कैथोलिक बिशपों की नियुक्ति जैसे कई भेदभाव हमको सहने पड़ते हैं। स्थिति ये है कि जहाँ पर 70% दलित ईसाई हैं, वहाँ भी नेतृत्व एवं सत्ता में उनकी भागीदारी सिर्फ 4% है और वेटिकन से शिकायत करने पर भी इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। मज़े की बात तो यह है कि प्रगतिशीलों और दलित चिंतकों को ये सब सुनाई नहीं देता, उन्हें तो सिर्फ हिंदू धर्म को गाली देने से काम है। पुअर दलित क्रिश्चियन मूवमेंट ऐसे भेदभाव से लगातार जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। हाल ही में इस समूह ने संयुक्त राष्ट्र में वेटिकन के इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत भी की है, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। तो मैं उन सभी दलित युवाओं से बात करना चाहता हूं जो अभी सोच रहे हैं कि हमारे मूल निवासी वाले लोग ये बात हमको बता रहे हैं कि हमारे पास ये अत्याचार हुआ, हमारे ऊपर ये अत्याचार हुआ। वो सब के सब रोमन कैथोलिक चर्च के एजेंट्स हैं और आप लोगों के बीच में ये भावनाएं फैला रहे हैं। अगर आपने वास्तव में तरक्की करनी है तो जिस प्रकार से हिंदू धर्म में, देखिए बुराइयां हर जगह होती हैं, लेकिन हम जो लोग हैं वो इसी प्रकार की बुराइयों को हटाने के लिए बैठे हुए हैं और आप लोग भी इस कार्य के लिए लगिए। लेकिन अपना धर्म छोड़कर, अपना संप्रदाय छोड़कर, अपनी मूलभूत जो विषय हैं उनको छोड़कर दूसरे के, अर्थात कौवा चला हंस की चाल तो अपने भी भूल गया वाला हाल मत कीजिए, वरना धोबी का कुत्ता ना घर का रहेगा ना घाट का। इसलिए अपने ही स्वधर्म की जितनी बुराइयां हैं हमारे साथ आकर उसको दूर करने का प्रयास कीजिए।
तब मैं मानता हूँ कि हाँ, आप वाकई में वीर हैं, शूरवीर हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का मादा रखते हैं, ना कि आप भगोड़े हैं और इधर उधर के गलत पंथों में जाकर फंस रहे हैं। मेरे दलित भाई इन दलित चिंतन करने वाले लोगों के मुंह पर ये तमाचा अवश्य मारेंगे, ऐसी मेरी कामना है, मेरी पूरी आशा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का प्रयास कीजिए, लोगों तक भेजिए, क्योंकि देखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आज और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।